बोलिए वीतरागी देवशास गुरु धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की। आत्मा की पर्युपासना करने के महान मंगलकारी पर्युषण पर्वराज है। ये पर्युषण पर्वराज आत्म प्रदेशों की पावन धरा पर सम्यक्त्व का पुष्प अंकुरित करने का महान पावन पर्व है। और ये पावन पर्व हमें आत्म स्वरूप की प्रतीति पूर्वक चारित्र के 10 प्रकार से आराधना करने की प्रेरणा देता है, जिसके कारण से हमें भी अपनी परिणति में सुख और शांति वीतरागता की प्राप्ति हो सके। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं से लेकर के अणुव्रती श्रावक महाव्रती दिगंबर संत मुनिराज अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि भी आत्मा की प्रतीति पूर्वक अपनी परिणति में उत्तम समाधिक 10 धर्मों को भूमिका के अनुसार प्रकट करते हैं। सम्यक दृष्टि एक चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक, व्रती श्रावक 2 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक, दिगंबर संत मुनिराज 3 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक और 12वें गुणस्थान वाले दिगंबर संत मुनिराज 4 ही चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक, अरहंत परमेष्टि 4 घाती कर्मों के अभाव पूर्वक और सिद्ध परमेष्टि 8 ही कर्मों के अभाव पूर्वक अपनी परिणति में उत्तम समाधिक 10 धर्मों को वीतराग परिणति को प्रकट करते हैं। तो क्या इन अभावों में से सद्भाव की प्राप्ति होती है? क्या ऐसा नहीं है? अभाव में से सद्भाव नहीं होता है। सद्भाव तो है, लेकिन उसका विस्मरण होने के कारण से परिणति में क्रोधादि कषायें प्रवर्तमान हो रही थी, और जिस क्षण वह ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा दृष्टि का विषय बनता है, ज्ञान पर्याय अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देती है, तो उस ज्ञान पर्याय में समाधि 10 धर्म रूप निर्मलता प्रकट हो जाती है। तो क्रोधादि कषायों का सहज में ही अभाव हो जाता है, अभाव करना नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य ये आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव हमेशा स्वाधीन होता है और विभाव पराधीन होता है। स्वभाव कैसा होता है कि स्वाधीन होता है और विभाव पराधीन होता है। तो स्वभाव को स्वाधीन जान करके जो उसका अवलंबन लेता है, उसे ग्रहण करता है, तो पर्याय में से विभावों का अभाव सहज में हो जाता है, तो उसे ज्ञानी उत्तम त्याग धर्म कहते हैं। कल भी अपन ने उत्तम त्याग धर्म की चर्चा की थी, और आज भी उत्तम त्याग धर्म की चर्चा करेंगी। वे कारण क्यों है कि द्वादशी है और ये 2 है। तो कल भी द्वादशी थी, आज भी है। तो कल भी अपन ने उत्तम त्याग धर्म की चर्चा की थी, और आज भी उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। लेकिन
कल की चर्चा से आज की चर्चा भिन्न रहेगी। कोशिश हम ये करेंगे ताकि आपके उपयोग की स्थिरता बनी रहे कि निज स्वभाव का भान होना, इसका नाम सम्यक त्याग है। किसका भान होना? कि निज स्वभाव का भान होना, उसका नाम सम्यक त्याग है। अतीन्द्रिय आनंद का अनुभवन होना, इसका नाम सम्यक त्याग है। देखिए दो बातें हैं। प्रातःकाल जो लिया था हमने कि प्योर ऑब्जेक्ट प्लस प्योर इंस्ट्रूमेंट प्लस गिव्स प्योर इफेक्ट, तो यहां क्या सिद्ध किया जा रहा है कि निस्वभाव के भान पूर्वक या निस्वभाव का भान होना ये प्योर ऑब्जेक्ट है, जिसमें विकार का, पर का, अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं है। तो निस्वभाव का भान होना, उसको उत्तम त्याग कहते हैं। अब ये विषय जब पवित्र है तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभवन होना, इसको विषय किसने बनाया है? ज्ञान पर्याय ने विषय बनाया है। तो ज्ञान पर्याय ने निस्वभाव को विषय बनाया, अर्थात निस्वभाव को ग्रहण किया है। तो निस्वभाव ने क्या प्रदान किया है, क्या दिया है? कि अतीन्द्रिय आनंद प्रदान किया है, तो उसे उत्तम त्याग धर्म कहा जाता है। उस निस्वभाव ने क्या प्रदान किया है? कि अतीन्द्रिय आनंद प्रदान किया है भाई। कि ज्ञानादि गुणों से अलंकृत विवेकी, ज्ञानादि गुणों से अलंकृत विवेकी चैतन्य राज ही उस चैतन्यपुरी में शोभा को देता है। कौन? अनंत ज्ञानादि गुणों से अलंकृत विवेकी चैतन्यपुरी में ही शोभा को प्राप्त होता है। अतः ज्ञान लक्ष्मी से सामर्थ्यवान ऐश्वर्यवान उस चेतन राज में जो अपनापन करता है, तो उसे परिणति में अतीन्द्रिय आनंद का अनुभवन होता है। तो अनादि से पर्याय में चले आ रहे जो राग द्वेष विकारी भाव थे, उनका सहज में ही अभाव हो जाता है। तो नास्ति से उनके अभाव को उत्तम त्याग धर्म कहा जाता है। अस्ति से निस्वभाव के ग्रहण को त्याग धर्म कहा जाता है। भाई ऐसे उत्तम त्याग धर्म की मूर्ति वो कौन है? वो कौन है? कि निश्चय से मैं स्वयं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है भाई। परंतु जिसने इस अनंत ज्ञान लक्ष्मी से सामर्थ्यवान ऐश्वर्यवान चैतन्य राज का अवलोकन किया है, तो उसे परिणति में मुक्तिपुरी का साम्राज्य मिला है। उस मुक्तिपुरी के साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी धर्मात्मा अर्थात दिगंबर संत मुनिराज ये त्याग की मूर्ति है। कौन? कौन है त्याग की मूर्ति? कि दिगंबर संत मुनिराज। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनना, उपयोग की स्थिरता रखना, समझने की कोशिश करना। पंक्ति केवल इतनी सी है, एक दिगंबर संत मुनिराज। अब इसमें चारों अनुयोग हैं, इसमें चारों अनुयोग हैं। सब पंक्ति तो एक ही, इसमें चारों अनुयोग कैसे क्या भी सिद्ध कर रहे हैं कि दिगंबर संत मुनिराज हैं, वे सामान्य पुरुष हैं कि विशेष हैं? विशेष हैं। अरे विशेष में भी महापुरुष है। क्या है? महापुरुष है। तो जो महापुरुष है और महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन जिसमें होता है, वो कौन सा अनुयोग है? प्रथमानुयोग है भाई, वो प्रथमानुयोग है। अब दिगंबर संत मुनिराज क्या करते हैं? दिगंबर संत मुनिराज क्या करते हैं? क्या करते हैं वो?
अपने ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का अवलोकन करते हैं, उसमें अपनापन है, उसी को जानते हैं, उसी का अवलोकन करते हैं। कौन सा अनुयोग है? द्रव्यानुयोग है। बहुत बढ़िया। कौन सा अनुयोग है? द्रव्यानुयोग है। जब उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का अवलोकन करते हैं तो कितने चौकड़ी कषाय का अभाव होता है? 3 चौकड़ी कषाय का अभाव होता है। कौन सा अनुयोग है? अब उपयोग जब स्वरूप से बाहर आता है तो उपयोग की बहिर्मुख दशा में महाव्रत उनके पलते हैं। कौन सा अनुयोग है? चरणानुयोग है भाई। एक दिगंबर संत मुनिराज, एक पीछी कमंडलधारी, पंक्ति इतनी सी है पर उसमें चारों अनुयोग गर्भित हैं। चारों अनुयोगों का दिग्दर्शन और चारे अनुयोगों का उपदेश दिगंबर संत मुनिराजों के निमित्त से हमें मिलता है। जीवन की प्रत्येक क्रिया में ये तो मुनिराज के ऊपर घटित किया है। देखिए, थोड़ा मेरा आप लोगों से निवेदन है, रविंद्र जी के शब्द हैं ये ब्रह्मचारी साहब के, कि लिखो नहीं लखो, लिखो नहीं लखो। लिखने में उसका आनंद चला जाता है भाई। आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन इस लिखने को केवल अपनी डायरी तक ही सीमित ना रखें। जो लिखा है उसका वाचन, स्मरण, चिंतन और जब लख लेंगे तो लिखना सार्थक हो जाएगा भैया। जीवन की प्रत्येक क्रिया में चारों अनुयोग हैं। प्रथमानुयोग का उदाहरण आता है, सीता जी को लोक अपवाद के कारण से वन में छुड़ा दिया गया और अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा रखी गई। और जब अग्नि परीक्षा का आयोजन हो गया और अग्नि का नीर हो गया, क्या हो गया? अब वहां अनेक लोग खड़े थे, अनेक दर्शक थे। उन दर्शकों में से उस दृश्य को देख करके कुछ लोगों ने ये कहा कि देखो, धर्मात्मा पुरुषों की देव रक्षा करते हैं। किनकी? धर्मात्मा पुरुषों की देव रक्षा करते हैं। कौन सा अनुयोग है? जोर से बोलिए थोड़ा। प्रथमानुयोग है, बिल्कुल सही है, प्रथमानुयोग है कि धर्मात्मा पुरुषों की देव रक्षा करते हैं। कुछ लोग वहां खड़े थे, उनने ये कहा, अरे देखो, शील और संयम की महिमा का उसके प्रभाव से अग्नि का नीर। कौन सा अनुयोग है? चरणानुयोग है। फिर कुछ लोग और वहां थे, उनने कहा, अरे देखो, पाप के उदय से अग्नि परीक्षा देना पड़ी है, किंतु पुण्य का उदय ऐसा आया कि अग्नि का नीर। कौन सा अनुयोग है? हो सकता है वहां आप और हम में से भी मौजूद हो, आप और हम में से भी मौजूद हो। तो हमने ये कहा, अरे देखो, तत्समय की पर्याय की योग्यता का अग्नि का नीर। कौन सा अनुयोग है? द्रव्यानुयोग है भाई। जीवन की प्रत्येक क्रिया में चारों अनुयोग हैं भाई। अब आप यहां जिन मंदिर आए हैं, यहां भी चारों अनुयोग हैं। घटाना आना चाहिए। जिनवाणी को पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन उसके भावार्थ को समझ करके यदि जीवन में उतारेंगे तो जिनवाणी के श्रवण का, पठन का हमें लाभ मिलेगा भाई। कि महान दिन है पर्युषण पर्वराज के, और इन महान दिनों में जो घर से चल करके जिन मंदिर आ रहे हैं, तो दुनिया ये कहती है भाई ये धर्मात्मा लोग हैं,
क्या है? ये धर्मात्मा है। कौन सा अनुयोग है? प्रथमा अनुयोग है। अब जिन मंदिर आ रहे हैं, तो जिन मंदिर तीव्र कषाय के उदय में आया जाता है कि मंद कषाय के उदय में आया जाता है, कषायों की तीव्रता में आया जाता है कि कषायों की मंदता में आया जाता है। कषाय की मंदता में कौन सा अनुयोग है? कर्णानुयोग है। और जब कषाय की मंदता है और घर से चल करके यहां आ रहे हैं, परिणाम कैसे हैं? अशुभ है कि शुभ है? का शुभ परिणाम रूप प्रवर्तन है। और जिन मंदिर में जो दर्शन पूजन स्वाध्याय श्रवण का कार्य चल रहा है, कौन सा अनुयोग है? चरणानुयोग है। और यहां जिन मंदिर में आकर के जिनवाणी को सुन करके, जहां जिनवाणी के द्वारा स्वपर भेद विज्ञान की चर्चा करते हुए भेद विज्ञान के अवलंबन से ज्ञानानंद स्वभाविक त्रैकालिक ध्रुव आत्म तत्व को प्राप्त करने की चर्चा सुनते हैं, कौन सा अनुयोग है? अनुयोग है भाई। मैंने 3 उदाहरण आपके समक्ष रखे हैं। आप जीवन की हर प्रवृत्ति पर, हर क्रिया पर चारों अनुयोग घटित कर सकते हैं। तो दिगंबर संत मुनिराज चारों अनुयोगों की प्रतिमूर्ति है भाई। त्याग की मूर्ति है, त्याग संयम साधना की मूर्ति है। और जिनागम तो ये कहता है कि भाई यदि इस पृथ्वी लोक में चलते फिरते यदि सिद्ध देखना हो तो दिगंबर संत मुनिराजों का अवलोकन करो भाई, उनको देखो, उनके दर्शन करो। वे चलते फिरते सिद्ध हैं, वे त्याग की प्रतिमूर्ति हैं भाई, उत्तम त्याग धर्म के धारी हैं। आचार्य कार्तिकेय स्वामी हुए हैं। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ये सिद्ध करते हैं और ये कहते हैं कि जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से 5 तीर्थंकर कौन से? वासुपूज्य स्वामी, मल्लीनाथ स्वामी, नेमिनाथ स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी और महावीर स्वामी। ये 5 तीर्थंकर हमारे लिए विशेष सम्माननीय है, महिमावंत है। क्यों 5 ही क्यों? 19 ने क्या बिगाड़ा है? हैं? क्यों महिमा आई 5 की, 19 की क्यों नहीं आई? स्वयं आचार्य हैं कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के रचयिता। वो क्या कहते हैं कि इन 5 तीर्थंकरों की विशेष महिमा आती है, ये महिमावंत हैं। कि क्यों है भाई? कारण क्या है कि जो 19 तीर्थंकर हैं उन्होंने तो हमारी तुम्हारी तरह संयोगों में जीवन व्यतीत किया है, संयोगों को भोगा है और उस संयोगों की प्राप्ति के लिए युद्ध आदि भी किए हैं। और इतना सब करने के पश्चात मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन किया और महान तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लिया। परंतु ये जो 5 तीर्थंकर, क्या कहा जाता है इन्हें? बालयति। क्यों कहा जाता है बालयति? है बाल ब्रह्मचारी है। कोई आपके सागर में जो है 15 साल का लड़का है और उसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, उसको भी पंचबालयति में गिन लेंगे? क्या अर्थ है? बालक भी हैं और बालक के साथ में यति जैसे विचार भी है। आपका जवाब ही है, कुछ सही है। पंचबाल यति क्यों कहा जाता है? कि तीर्थंकर का जो जीव होता है वो जन्म से ही कैसा होता है? 3 ज्ञान का धारी। सम्यक दृष्टि होता है कि मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि। जब सम्यक दृष्टि होता है ब्रह्म अर्थात आत्मा,
उस आत्म स्वरूप में, उस आत्म स्वभाव में उनका अपनापन कब से है? कब पैदा हुए हैं तब से ही। तो उस ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में अपनापन होने के कारण से उन्हें बाल यति कहा जाता है, ना कि विवाह आदि नहीं करने से, शादी नहीं करने से बाल यति नहीं कहा है भाई। क्यों कहा है? कि ये जो पंच बाल यति हैं और बाल्यावस्था से ही, जन्म से ही जिन्हें ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में अपनापन था और उसी को जाना, उसी में लीनता करी, तो परिणति में परिपूर्ण वीतराग दशा, सर्वज्ञ दशा, हितोपदेदी दशा को प्रकट कर लिया है। इसलिए ये 5 बालयति हमारे लिए विशेष आराधनीय है, सम्माननीय है, महिमा युक्त है भाई। कौन कह रहे हैं? आचार्य कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं। तो ज्ञानी धर्मात्मा है, वो ज्ञानी धर्मात्मा उत्तम त्याग धर्म की प्रतिमूर्ति है भाई। एक होता है त्याग और एक होता है त्याग धर्म। तो त्याग में क्या है कि परिणति में होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, विकारी परिणाम हैं, शुभाशुभ विकारी भाव हैं, उन शुभाशुभ विकारी भावों का अभाव हो जाता है, उसका नाम त्याग है। परंतु उसी समय निशुद्धात्म द्रव्य के ग्रहण से, आत्म स्वरूप के ग्रहण से ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का अवलंबन लिया जाता है, तो परिणति में जो सुख और शांति वीतरागता प्रकट होती है, उसका नाम उत्तम त्याग धर्म है। त्याग है और त्याग धर्म है। अब त्याग किसका करना है? कि पर द्रव्यों का त्याग नहीं करना है। तो पर द्रव्य रखें कि ऐसा किसने कहा है भाई? हैं? पर द्रव्यों का त्याग नहीं करना है। पर द्रव्य तो छूटे हुए ही हैं। पर द्रव्य तो छूटे हुए ही हैं। उन्हें जीव ने आज तक ग्रहण नहीं किया है। कि क्यों? कारण क्या है? कि जीव और पर द्रव्यों में अत्यंता अभाव है। एक जीव है, एक पुद्गल है, दोनों विजाति हैं। जीव का स्वभाव पर द्रव्यों को ग्रहण करने का नहीं है। तो फिर क्या किया है जीव ने? त्याग के लिए तो कह रहे हैं कि त्याग करना है, कह रहे त्याग के लिए तो कि त्याग करना है। किसका त्याग करना है? कि पर द्रव्य के प्रति मेरी परिणति में होने वाला जो विभाव भाव है। आज के कलश का पहला बोल क्या है? बहुत बढ़िया, परभाव भिन्नम। बहुत मार्मिक बोल है भाई ये। परभाव भिन्नम, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। का आत्मा का जो स्वभाव है, जिस प्रकार से मिश्री की मिठास है, उसमें नीम की कड़वास का स्वभाव से ही अभाव है। नीम की जो कड़वाहट है, उसमें मिश्री की मिठास का स्वभाव से ही अभाव है। उसी प्रकार से मेरी आत्मा का स्वभाव कैसा है? कि परभाव भिन्नम। क्या सिद्ध किया जा रहा है भाई? कि आत्मा ने आज तक पर द्रव्यों को, पर द्रव्य के भावों को और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले जो विभाव भाव हैं, उनका ग्रहण किया ही नहीं है। उसका आत्मा में प्रवेश है ही नहीं। ध्यान से सुनना भैया, क्या कहा? पर द्रव्य के भाव और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाली मेरी पर्याय में विभाव भाव। का मेरी पर्याय में विभाव भाव है,
लेकिन उस विभाव भाव का स्वभाव में कितना प्रवेश है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए सिद्ध किया जा रहा है कि ये ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले जो विभाव भाव है उनसे रहित है। पर रहित कब है? कब है? किस समय है? हर समय ये कब जानने में आया? जब ज्ञान पर्याय ने ज्ञायक का लक्ष्य किया। परद्रव्य तो छूटा हुआ ही था, परद्रव्य को छोड़ना नहीं पड़ा। परद्रव्य का जो भाव है वो भी मेरे से भिन्न है, वो भी छूटा हुआ है, किंतु उस परद्रव्य के निमित्त से थोड़ा सा जो है, हाँ, परद्रव्य के निमित्त से जो मेरी परिणति में विभाव भाव हो रहा है, वो विभाव भाव कब भिन्न जानने में आया है? हाँ, जब ज्ञान पर्याय ने उस ज्ञायक स्वभाव में अपनापन किया, उसे जाना और पर्याय में वो अनुभूति में आया, तो मोह राग द्वेष का त्याग कितना करना पड़ा? त्याग हो गया कि त्याग करना पड़ा? भैया त्याग हो गया है, त्याग करना नहीं पड़ा है। एक दिगंबर संत मुनिराज युवावस्था में ही यो कहें कि जो उम्र खाने खेलने कूदने की होती है, लोक रंजन मनरंजन जन रंजन की होती है, उस उम्र में उन्होंने संसार से विरक्ति लेकर के, वैराग्य को धारण करके, संसार देह भोगों से उदासीन होकर के मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन किया। अब मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए उपयोग की बहिर्मुख दशा में आहार विहार निहार का परिणाम होता है। आहार के निमित्त से नगरी में प्रवेश किया और नगरी में प्रवेश करने पर एक सेठ साहब के वहां उनके आहार की विधि मिली और आहार की विधि मिलने पर वहां आहार हो गया। आहार होने के पश्चात उन सेठ साहब की जो पुत्र वधू थी, उनने कहा, प्रभु धर्मोपदेश दीजिए। क्या कहा? धर्मोपदेश दीजिए। उन्होंने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। उस बहू ने पूछा, प्रभु समय से पहले कैसे? प्रभु समय से पहले कैसे? जब ये प्रश्न उन मुनिराज ने सुना और सुनकर के विचार किया, ये भव्य आत्मार्थी मुमुक्षु जीव होना चाहिए। मुनिराज ने प्रश्न किया, तुम्हारी उम्र कितनी है? 30 वर्ष की है। तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? 3 वर्ष की है। तुम्हारे ससुर और सास की उम्र कितनी है? कभी पैदा ही नहीं हुए हैं। तुम खाते कैसा हो? बासी खाते हैं। इस प्रश्नोत्तरी को उसके ससुर और सास भी सुन रहे थे। जितने भी जवाब दिए उनको सुनकर के उनके अंतर में कषायों की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। काय की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी? कषाय की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और मन में ये भावना थी, करे ये हमारी पुत्र वधू हमारे परिवार की इज्जत को मटिया मेट कर रही है, कितना झूठ बोल रही है और अपने आप को धर्मात्मा कह रही है। भैया विचार करें हम, वो धर्मात्मा थी कि या
पापात्मा थी, धर्मात्मा थी भाई। वो धर्मात्मा जीव थी, भव्य थी, आत्मार्थी थी, मुमुक्षार्थी थी। मुनिराज ने विहार कर लिया, घर से चले गए वन जंगल में और सामायिक में लीन हैं। सास ससुर को मौका मिला अपनी पुत्रवधू को डांटते हैं कि तुझे शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, कि तू बासी खा रही है, रोज गरम गरम हलवा खाती है, और कहा मुनिराज से कि बासी खाते हैं, अभी हम पैदा ही नहीं हुए हैं। अरे तेरे पति की उम्र 3 साल की है और तू 30 साल की हो गई है, शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते हुए। और अरे मुनिराज तो अपने समय पर आए थे, आहार के समय पर, और तेरे को लग रहा है समय से पहले आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, इतना सा कहा आप और हम मुनिराज के पास चलते हैं, इसका जवाब वो ही देंगे, मैं नहीं दूंगी। मैं दूंगी तो आप नहीं मानेंगी। वह अपने सास ससुर को लेकर के जहां उन मुनिराज का वास था वहां गई। वो सामयिक में तल्लीन थे, बैठे रहे। जब उपयोग बाहर आया, नमस्तु किया, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, और उस पुत्र वधू के जो ससुर थे उनने पूछा, प्रभु हमारी शंका है, हमारी पुत्र वधू झूठ बोल रही थी। क्या? आप तो समय से आए थे, और इसने कहा समय से पहले कैसे? मुनिराज ने कहा, भाई समय से आए थे ये आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये आत्मार्थी है, भव्य है, मुमुक्षार्थी है। इसका प्रश्न जो था वो आहार के लिए आने से नहीं था कि इतनी अल्प आयु में ही जिनेश्वरी दीक्षा क्यों ग्रहण कर ली। ये आयु तो खाने खेलने कूदने की होती है, लोक रंजन जन रंजन मनरंजन की होती है, और इस आयु में इस वैराग्य को धारण कर लिया है। इसलिए इनका प्रश्न था कि समय से पहले। लेकिन जवाब यह है कि आयु कर्म का कोई भरोसा नहीं है, न जाने किस समय ये आयु कर्म पूरा हो जाए। अरे आयु कर्म पूरा नहीं होवे उससे पहले ये ज्ञानादि गुणों की लक्ष्मी से मंडित ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हमारी दृष्टि का विषय बन जाना चाहिए, मोक्ष मार्ग पर्याय में प्रकट होना चाहिए। तो ये मनुष्य पर्याय और उत्तम कुल में पैदा होना सार्थक है, अन्यथा बेकार है। इन संयोगों को इकट्ठा करने में, कमाने में तो सारा जीवन निकल जाएगा। पर ज्ञानी क्या कहते हैं, कितना ही इकट्ठा कर लो, सोना चांदी और हीरा मोती, कितना ही इकट्ठा कर लो, सोना चांदी और हीरा मोती साथ में ले जाने के लिए कफन में जेब नहीं होती, साथ में ले जाने के लिए कफन में जेब नहीं होती। चला सिकंदर इस दुनिया से तो साथ में हाली बहाली थे, चला दुनिया से सिकंदर तो साथ में हाली बहाली थे। पड़ी थी पास में दौलत परंतु दोनों हाथ खाली थे। भैया इस मनुष्य पर्याय को यदि हमने इसमें व्यतीत कर दिया है तो भैया अगले भव में मनुष्य पर्याय मिलने वाली नहीं है। इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है तो कैसे करना है कि आयु कर्म का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमने वैराग्य को धारण करते हुए जिनेश्वरी दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग को अपना लिया है। अरे मोक्ष मार्ग को नहीं अपनाया है, मोक्ष स्वरूपी आत्मा को अपना लिया है। फिर ससुर ने प्रश्न किया कि प्रभु इसने कहा इसकी उम्र 30 वर्ष की और इसके पति की उम्र 3 साल की,
तो मुनिराज कहते हैं इसका जवाब यही देगी। अगर इसका जवाब गलत होगा तो फिर मैं जवाब दूंगा। मुनिराज ने कहा, करे तुम्हारी उम्र 30 साल कैसे? तो कहती है, प्रभु धर्म मार्ग में रुचि लगे हुए 30 साल हो गए हैं। कितने वर्ष हो गए हैं? धर्म मार्ग में रुचि लगे हुए, आत्मा की रुचि लगे हुए 30 वर्ष हो गए हैं। तो इन 30 वर्षों को ही मैं अपना जीवन मानती हूं, इससे पहले वाले को तो मैं अपना जीवन मानती ही नहीं हूं। किंतु मेरे जो पति देव हैं उनकी रुचि तो अभी धर्म मार्ग में 3 साल से ही लगी है। कितने साल से लगी है? 3 साल से ही लगी है। इसलिए जीवन तो बस ये 3 साल का ही है, बाकी जीवन तो सारा विषय भोग का है, पाप का जीवन है, वो जीवन ही नहीं है। लेकिन हे प्रभु, बड़े खेद की बात है कि ये हमारे सास ससुर 8 के बजाय अब 60 के हो गए हैं, चांदी के बाल आ गए हैं, फिर भी इन्हें विरक्ति नहीं आ रही है, आत्मा की रुचि लगी नहीं है। तो मैं कैसे मान लूं कि इनका जन्म हो गया है, ये पैदा हो गए? जीवन किसका है भाई? किसका जीवन है? कि धर्म मार्ग में जिसकी रुचि लगी है उसका जीवन है भाई। अरे धर्म मार्ग में जीवन लगते हुए इस मनुष्य पर्याय को बिताएं तो मनुष्य पर्याय सार्थक है। और यदि धर्म मार्ग में जीवन नहीं लगे और यदि विषय भोगों में जीवन बिताया तो ज्ञानी क्या कहते हैं? मल मूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा, उठा कर धरना, अबलिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए? जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। धिक धिक संसार असार, जहां गति चार, अनंती बार पड़ा दुख सहना, अवलिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। किसका शरण लिया है भैया मनोज जी? किसका? सिद्ध परमेष्टि का भी और अपना भी। ये 2 कार्य नहीं हो सकते भाई। एक म्यान में 2 तलवार नहीं खटा सकती। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा, हरे व्यवहार नजर आ रहा है। बात परम शुद्ध निश्चय नहीं की चल रही है, त्रिकालिक ध्रुव ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की चल रही है भाई। वो सिद्ध स्वरूपी आत्मा की शरण लेना है, पहले महिमा उसकी आना चाहिए भाई। जब उसमें नहीं रह पाते हैं, उपयोग बाहर आता है, तो उस उपयोग की बहिर्मुख दशा में अब किसकी शरण है भाई? निज आत्मानी शय शरण व्यवहार से परमात्मा, जो खोजता पर की शरण व आत्मा बहिरात्मा। फिर क्या कहते आगे? पहचानते इस सत्य को वे ही विवेकी धन्य है, ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। क्या कह रहे हैं भाई? ध्रुव धाम के आराधकों की बात कुछ अन्य ही होती है भाई। जगत वालों की रुचि के अनुसार उनकी परिणति नहीं होती है, ज्ञायक के अनुसार उनकी परिणति होती है। और जो ज्ञायक का अवलोकन करते हैं, ज्ञायक की प्रतीति करते हैं, तो परिणति में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आता है।
और पर्याय में से मोह राग द्वेष का अभाव हो जाता है तो त्याग भी होता है और त्याग धर्म भी होता है। उत्तम त्याग धर्म दो प्रकार का है भाई, एक निश्चय से त्याग है और एक व्यवहार से त्याग है भाई। क्या निश्चय से त्याग किसे कहा है? किसका नाम निश्चय से त्याग है? ज्ञाता दोनों दान समारे। कौन से दान दोनों? निश्चय रूपी और व्यवहार रूपी। निश्चय त्याग धर्म, निश्चय की यदि चर्चा चलती है तो वहां त्याग धर्म, और व्यवहार त्याग की चर्चा चलती है तो वहां दान आता है। क्या आता है? दान आता है भाई। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान। कल हमने यह सिद्ध किया था, भैया हमने क्या किया था? जिनागम ने सिद्ध किया है, हमारी बात नहीं है भाई, कहने में ऐसा आ गया है, लेकिन वास्तव में यह जिनवानी की बात है। ध्यान से सुनना भाई। मैं कहता हूं इसलिए सत्य है, सत्य है उसे मैं कह रहा हूं। मैं कहता हूं इसलिए सत्य नहीं है भाई, जो सत्य है उसे मैं कह रहा हूं भाई। कि समोषण में चारों दान होते हैं, तो समोषण में कौन गया है? कौन गया है? कई बार होकर के आ गए हैं, परंतु ख्याल में नहीं रहा है। दिगंबर संत मुनिराज हैं। अरे दिगंबर संत मुनिराज के निमित्त से भी चारों दान होते हैं। किनके निमित्त से? भाई मुनिराज के निमित्त से। उन्हें तो हम आहार देते हैं, वो हमें कहां आहार कराते हैं? मर्म को समझना भाई। देखो, औषधि वो रोगी हो तो हम उन्हें देते हैं, वो क्या औषधि देते हैं हमें? दिगंबर मुनिराज चारों दान उनके निमित्त से होते हैं। कि कैसे? पहला कौन सा दान है? आहार दान है। तो आहार श्रावक देते हैं और मुनिराज लेते हैं। लेकिन मुनिराज आहार लेते हुए भी हमें उपदेश निराहार स्वरूप आत्मा का देते हैं। कि मेरा ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा वो निराहारी है, उसे आहार की आवश्यकता ही नहीं है भाई। आहार देवे वो आहार दान सच्चा, का निराहारी आत्मा का उपदेश मिले वो आहार दान सच्चा। भैया बात जस्ती है कि नहीं जस्ती है? औषध दान, अरे औषधि देवे और रोग मिटे, कोई गारंटी नहीं है। औषधि देवे और रोग मिट जाए कोई गारंटी। पुण्य का उदय हो तो मिट जाए और पाप का उदय हो तो नहीं मिटे। लेकिन दिगंबर संत मुनिराज हमें जो अनादि से जन्म मरण का रोग लग रहा है, उस रोग की औषधि देते हैं। वो औषधि क्या है? वो औषधि क्या है? जिसका जन्म नहीं होता, जिसका मरण नहीं होता, वह मैं हूं भाई। तो औषधि देने पर रोग मिटे, वो औषध दान सच्चा। का बिना औषधि के जन्म मरण से रहित आत्मा का अवलोकन करा दे, वो औषध दान सच्चा। कौन सा सच्चा? बिना औषधि के। ज्ञान दान किसका ज्ञान देते हैं? क्या कहते हैं? कोई पाठशाला में पढ़ाते हैं? फिर ज्ञान दान कैसे देते हैं? करे ज्ञायक के अवलंबन से। किसका ज्ञान देते हैं? उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं, निस्तत्व का ज्ञान देते हैं। और उस निस्तत्व का ज्ञान देने के कारण से उनके ज्ञान दान भी और अभय दान
किसे कहते हैं अभयदान? करे उनकी शरण में जाने पर जीव निर्भय हो जाता है। कैसा हो जाता है? निर्भय हो जाता है। उनकी उपस्थिति में अरे तिर्यंच गति के जीव जिनके जन्मजात बेर होता है वो भी धर्म श्रवण करते हैं। जिन मनुष्यों में जन्मजात बेर होता है वे भी उनकी शरण में जाने पर बेर को भूल करके निर्भय होकर के धर्म का श्रवण करते हैं। अतः उनके कौन सा अभयदान भी। तो दिगंबर संत मुनिराज के निमित्त से भी चारों प्रकार का दान होता है। उसी प्रकार से जिनवाणी के निमित्त से भी चारों प्रकार का दान होता है। जैसा इनके ऊपर घटित किया वैसा इसके ऊपर घटित हो जाता है। तो ऐसी जिनवाणी की अपूर्व बात को सुनकर के और उत्तम त्याग धर्म के महान पावन प्रसंग पर यदि हमें त्याग का परिणाम नहीं आता है, चंचल लक्ष्मी को वीतराग धर्म की प्रभावना में खर्च करने का परिणाम नहीं आता है, तो ये निश्चय से सिद्ध हो रहा है कि तुमसे तो वो कौवा भला है। कौन भला है? कौवा का जिसे बाई के द्वारा ढोली गई झूठन मिलती है। बाई के द्वारा ढोली गई झूठन मिलती है तो झूठन को वो अकेला नहीं खाता है भाई, अपने साथियों को बुला करके उसका सेवन करता है, उसको खाता है भाई। काम काम करके सबको बुला लेता है। तो ये उत्तम त्याग धर्म का महान दिन हमें ये प्रेरणा देता है कि भाई हम अकेले नहीं, परिवार का प्रत्येक सदस्य सामर्थ्य के अनुसार, समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस वीतराग देवशास गुरु धर्म की प्रभावना के लिए तन मन धन से समर्पित होकर के इसके प्रति कार्य करे और चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग करे और उसका दान देवे, तो उस लक्ष्मी का सदुपयोग होगा, पुण्य बंद होगा। अरे विषय भोगों में, कषायों में, मान प्रतिष्ठा में तो हम बहुत खर्च कर देते हैं, लेकिन भाई इस वीतराग धर्म की प्रभावना में खर्च करने के लिए तो हमें वर्ष में एक दिन मिलता है। परंतु आप और हम सभी भाग्यशाली हैं कि इस वर्ष में 2 दिन मिल गए। इस वर्ष में 2 दिन मिल गए हैं भाई। इसलिए हर वर्ष जितना त्याग करते हैं उससे दुगना इस वर्ष होना चाहिए भाई। 2 दिन लाभ मिला है भाई। बात कहता हूं मैं पेटेंट, ध्यान से सुनना भाई, उपयोग की स्थिरता रख के बात कहता हूं मैं पेटेंट। अच्छी है 100%, दुनिया में आकर के रहा नहीं कोई परमानेंट। दुनिया में आकर के रहा नहीं कोई परमानेंट। अरे जिसने भी जमाई धाक अपनी, जिसने भी जमाई धाक अपनी, उसकी उड़ गई है टेंट। इसलिए आत्मा की बात सुनने में कभी रहना मत एब्सेंट। इसलिए आत्मा की बात सुनने में कभी रहना मत एब्सेंट। अरे धर्म की बात सुनने में हर समय रहना तुम प्रेजेंट। धर्म की बात सुनने में हर समय रहना तुम प्रेजेंट। क्यों? धर्म ही देता है अच्छे बुरे कर्मों का जजमेंट। धर्म ही देता है अच्छे बुरे कर्मों का जजमेंट। इसलिए जड़ पुद्गल द्रव्यों का मत लगाओ तुम कैंप। इसलिए जड़ पुद्गल द्रव्यों का मत लगाओ तुम कैंप। विषय कषायों का भी मत लगाओ तुम सेंट। अरे विषय कषायों का भी मत लगाओ तुम सेंट। क्यों? अच्छे बुरे कर्मों का ही देता है धर्म जजमेंट। अच्छे बुरे कर्मों का ही धर्म देता है जजमेंट। सोच लो, समझ लो, मास्टर एंड स्टूडेंट। सोच लो, समझ लो, मास्टर एंड स्टूडेंट, मालिक
प्रेसिडेंट एंड सर्वेंट, मालिक, प्रेसिडेंट एंड सर्वेंट। अरे मुक्तिपुरी के बन जाओ तुम एजेंट। किसके एजेंट बनो भाई? मुक्तिपुरी के बन जाओ तुम एजेंट, तो टल जाएगा चतुर्गति का एक्सीडेंट, तो टल जाएगा चतुर्गति का एक्सीडेंट। और निज गायक नाम ही है एकमात्र परमानेंट, निज गायक नाम ही है एकमात्र परमानेंट। और चिल्ला चिल्ला करके कह रही है ये जिनागम की पार्लियामेंट, चिल्ला चिल्ला करके कह रही है ये जिनागम की पार्लियामेंट। क्या कह रही है? पहले मैं बोलूंगा फिर आप सभी बोलना भाई। अरे आत्म भगवान, गायक भगवान, अनुभव कर लो मैं हूं भगवान। आत्म भगवान, गायक भगवान, अनुभव कर लो मैं हूं भगवान। आत्म भगवान, गायक भगवान, अनुभव कर लो मैं हूं भगवान। आत्म भगवान, अरे अनुभव कर लो मैं हूं भगवान। अनुभव, अरे तू भी भगवान, ये भी भगवान, जिनवर कहते सब भगवान। तू भी भगवान, ये भी भगवान, जिनवर कहते सब भगवान। आत्म भगवान, गायक भगवान, अनुभव कर लो मैं हूं भगवान। आत्म भगवान, अरे द्रव्य दृष्टि में गायक पाया, द्रव्य हो निज कारण परिमातम भाया, निज कारण पर। अरे यही है महान, यही है महान, अनुभव कर लो गेहूं भगवान। यही है महान, यही मैं हूं भगवान। आत्म भगवान, गायक भगवान, अनुभव कर लो मैं हूं भगवान। आत्म भगवान, वीतराग पर नति निज देखी, वीतराग निज अनुभव में हो ना देरी, निज अनुभव में हो ना देरी। अरे यही है महान, यही है महान, अनुभव कर लो मैं हूं भगवान। यही है, अरे आत्म भगवान, गायक भगवान, अनुभव कर लो मैं हूं भगवान। आत्म भगवान,
अर्घ्य ज्ञान का भेद न पाया, गे ज्ञान एक अभेदई ध्रुव जो भाया, एक अभेदई ध्रुव जो भाया। अरे ध्रुव है महान, ध्रुव है महान, अनुभव कर लो मैं हूँ भगवान। ध्रुव है अरे आत्म भगवान, ज्ञायक भगवान, अनुभव कर लो मैं हूँ भगवान। आत्म भगवान उत्तम कुल नर देह को पाया, उत्तम हाँ उत्तम कुल नर देह को पाया, उत्तम फिर क्यों सम्य की दर्शन पाया, फिर क्यों न माना भगवान, मैं हूँ भगवान, अनुभव कर लो मैं हूँ भगवान। न माना भगवान, मैं हूँ भगवान, अनुभव कर लो मैं हूँ भगवान। आत्म भगवान, ज्ञायक भगवान, अनुभव कर लो मैं हूँ भगवान। आत्म भगवान अरे अनुभव कर लो मैं हूँ भगवान, अनुभव कर लो मैं हूँ भगवान। अरे तू भी भगवान, ये भी भगवान, जिनवर कहते हैं सब भगवान। तू भी भगवान, ये भी भगवान, जिनवर कहते सब भगवान। आत्म भगवान, ज्ञायक भगवान, अनुभव कर लो मैं हूँ भगवान। आत्म भगवान, ज्ञायक भगवान, अनुभव कर लो प्रभु है महान। अनुभव कर लो मैं हूँ भगवान, अनुभव कर लो मैं हूँ भगवान। सभी जीव उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को अपनी दृष्टि का विषय बनाएं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाएं, ज्ञान का ज्ञेय बनाएं, ध्यान का ध्येय बनाएं, चारित्र की चर्या का विषय बना करके अपनी परिणति में वीतराग दशा को प्रकट करें। उत्तम त्याग धर्म